यमुना उस पार एक गांव है, उस गांव में दो सगी बहन रहा करती थी। नाम था मंगला और सुमंगला। दोनों बहन सब्जी, उनका एक छोटा सा खेत था, खुद के खेत की सब्जी वो निकालती थी, टोकनी में भरती थी, नाव में बैठती थी, वृंदावन आती थी और वृंदावन की गलियों में सिर में टोकनी रख के चिल्लाती थी, सब्जी ले लो सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। यहां वृंदावन में उसकी सब्जी बिक जाया करती थी। एक दिन सब्जी उसकी जल्दी बिक गई, दोनों सुमंगला और मंगला की। तो कथा हो रही थी, ऐसे ही जैसे परिक्रमा मार्ग से आप गुजर रहे हैं, आपको लगा यहां कथा हो रही है, 2 मिनट आके बैठ गए, तो उन्हें लगा आज कथा सुन लेनी चाहिए। वो मंगला सुमंगला जाके बैठ गई सबसे पीछे और पीछे बैठ के कथा सुनने लगी। उसी समय गुरुजी कथा में ये सुना रहे थे कि यदि भगवान पर विश्वास होगा, भगवान के नाम पर विश्वास होगा, राधे श्याम नाम पर विश्वास होगा, तो इस नाम के बल पर तुम भवसागर को पार कर जाओगे। गुरुजी बता रहे थे भगवान बहुत सुंदर होते हैं, भगवान की आंखें ऐसी, कान ऐसे, गाल ऐसे, जो देखे सो देखता रह जाए। मंगला सुमंगला दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी और देखकर कहती हैं, बहन सुन रही हो, भगवान इतने सुंदर हैं, तुमने कभी देखा भगवान को? उसने कहा, बहन हमारी किस्मत में कहां भगवान को देखना। आज पहली बार उन्होंने सत्संग किया था मंगला सुमंगला ने, और बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी दोनों की। गुरुजी ने यह भी कहा था कि राधे श्याम बोलोगे तो भव सागर को पार कर जाओगे। 2 बातें उनके माइंड में घूमने लग गईं, दोनों चली, और दोनों जब चली तो दोनों के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, बहन भगवान कैसे होंगे, कैसे होते होंगे, कहां मिलते होंगे, कब मिलते होंगे, किसे मिलते होंगे, ऐसी बातें कर रही थी। यमुना के किनारे अचार रोटी निकाल कर खाने लगी, रोटियां लाया करती थी, रोटी अचार खाने लगी और कहने लगी, भगवान कहां मिलेंगे, देखने का जी कर रहा है, मन कर रहा है। तभी वहां पर एक साधु जी आने लगे, साधु आता हुआ दिखाई पड़ा। मंगला बोली, बहन मिल गए भगवान। कहां है? वो बाबा जी आ रहे हैं। अरे वो तो बाबा जी हैं। अरे सुना है कि इन साधुओं के पास भगवान होते हैं। सुमंगला बोली, होते तो हैं, पर हमें कैसे बताएंगे बाबा जी? तभी बाबा जी तो वहां आए, यमुना के किनारे अपने सारे कपड़े उतारे, यमुना का जल लोटा में भरा कमंडल में और झाड़ियों के पीछे शौच के लिए चले गए और सारा सामान यमुना के किनारे छोड़ गए। मंगला बोली, मिल गए भगवान। बाबा जी तो गए, भगवान को छोड़कर गए होंगे, क्योंकि इनके पास तो भगवान होते हैं, और ये तो शौच करने गए हैं तो भगवान को थोड़ी लेके गए होंगे, इनके पास भगवान होंगे। मंगला सुमंगला धीरे धीरे चली और उनके कपड़े, बाबा जी के कपड़े को अलग किया। देखो भगवान हैं, कपड़े देखे, कपड़े में कोई भगवान नहीं। एक छोटा सा झोला था, झोले को निकाला तो उसमें चंदन और भी कुछ सामान था, कुछ कुछ। अरे इसमें तो भगवान नहीं है। मंगला सुमंगला बोली, लगता है इस बाबा के पास भगवान नहीं। तभी उनकी नजर पड़ी एक छोटे से स्टील के डिब्बे पर। छोटा सा डिब्बा था, इतना सा स्टील का। मंगला बोली, लगता है इसके अंदर भगवान है। डिब्बे के अंदर मंगला ने खोला और खोला डिब्बे को, तो उसके अंदर छोटे से लड्डू गोपाल जी, साधु है, संत है, भगवान तो होंगे। लड्डू गोपाल जी। मंगला बोली, बहन सुमंगला मिल गए भगवान, देखिए ये बैठे हैं भगवान। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी, दोनों रोने लगी।
तो मंगला रोती रोती बोली, तू क्यों रो रही है? तो तू ही बता दे, तू क्यों रो रही है? ये बाबा ने भगवान को कितना परेशान किया बताओ, इतने से डिब्बे में बिठा के रखा है, इनका पांव देख रही हो टेढ़ा है, ना जाने कब से डिब्बे में बिठाल रखा, डिब्बा इतना छोटा है कि पांव भी सीधा नहीं कर सकते भगवान। मंगला बोली, चलो भगवान से कह दो कि अभी बाबा जी शौच के लिए गए हैं, थोड़ी देर के लिए पांव सीधा कर लो, आराम मिलेगा, टेढ़ा पांव कब तक करे रहोगे? तो मंगला ने जोर से भगवान का पांव पकड़ा, कहा भगवान चिंता ना करो, बाबा जी अभी नहीं है, पांव ठीक कर लो सीधा, हम दोनों हैं यहां, तीसरा कोई नहीं है, हम मंगला है, ये सुमंगला है। बाबा जी के, आप बाबा जी को डरते हैं क्या? उनके डर से आप पांव सीधा नहीं कर रहे हैं? मंगला बोली, बहुत देर से वो ऐसे ही पांव किए हैं ना, अकड़ गया होगा, जरा जोर से कर पांव सीधा। मंगला ने पांव पकड़ा, खींचा तो सच्ची भगवान का पांव सीधा हो गया। लड्डू गोपाल जी का एक पांव टेढ़ा होता है ना, ऐसे खींचा, टेढ़ा हो गया, फिर दूसरे पांव को खींचा और दोनों को सीधा कर दिया, और सीधा करके लड्डू गोपाल जी कभी खड़े नहीं होते, पर मंगला सुमंगला ने दोनों पांव सीधा करके खड़ा कर दिया। अच्छा भगवान जी अब बैठो, और सुनो मंगला, रोटी बची है? हाँ हाँ बची है, एक बची है, तो लाओ अचार, जो खा लिया था ऑलरेडी पहले, बची हुई खुद का प्रसाद। मंगला सुमंगला ने रोटी निकाली, भगवान को खिलाया। छोटे से भगवान, छोटे से कन्हैया मुंह खोल करके अचार रोटी खाने लगे। तब तक बाबा जी शौच करके लौटे। बाबा जी ने देखा कि मेरी झोली के पास दो महिलाएं बैठी हैं। अब बाबा जी जोर जोर से आने लगे, तेज चलने, बाबा जी दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। और मंगला सुमंगला बोली, लगता है बाबा जी नाराज हो रहे हैं। तो भगवान से कहती, प्रभु एक काम करो, जब तक बाबा जी नहाएंगे तब तक पांव सीधा ही रखना अपना, थोड़ी आराम मिलेगा आपको। अच्छा हम चलती हैं, फिर दर्शन देना। ये कह के मंगला सुमंगला अपने भागती हैं कि बाबा जी मारेंगे। भागती हैं, दोनों भाग गई, दूर जाके खड़ी हो गई। अब बाबा जी यमुना में डुबकी लगाए, नहा धो के आए, मेरा झोला फैला दिया। और जाकर देखा तो जाकर देखते क्या है, डिब्बा खुला पड़ा। यहां वहां देखा तो उनके भगवान नजर नहीं आ रहे हैं। अरे मेरे लड्डू गोपाल जी कहां गए? इनने चोरी तो नहीं कर ली? वहां एक छोटी सी मूर्ति नजर आ रही है, पर बाबा जी कह रहे हैं ये भगवान तो हमारे नहीं है। अच्छा उनके पांव सीधे हो गए थे तो बाबा जी पहचान नहीं रहे थे। ध्यान से देखा, मुंह तो उन्हीं के जैसे लग रहा जो हमारे ठाकुर जी थे। ध्यान से देखा तो पांव सीधे हैं। अब भगवान चक्कर में पड़ गए, बाबा जी प्रभु पांव कैसे सीधे किया? मंगला सुमंगला बोली, बाबा जी भगवान को ज्यादा डांटा ना करो, आपने बहुत डांट के रखा था, पांव टेढ़ा करके भगवान को इतने से डिब्बे में बिठाया था, हमने सीधा किया है और सीधा ही रहने देना, उन्हें बड़ा दर्द होता है। अच्छा तुमने सीधा किया है? बाबा जी रोने लगे, प्रभु बाल पक गए तुम्हारी सेवा करते करते, हमारे लिए तो कभी पांव सीधा नहीं किया, इनके लिए सीधा कर लिया। तब आवाज आई, महात्मा जी इनके जैसा मन तुम्हारा कभी हुआ ही नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए हमने पांव कभी सीधा किया ही नहीं। उसी समय महात्मा के प्राण निकल गए, भगवत दर्शन हो गया। और मंगला सुमंगला वो छोटे से भगवान, अब बाबा जी चले गए, भगवान कहाँ जाएं? तो वो छोटे से लड्डू गोपाल जी लेकर महात्मा ने मरने के पहले मंगला सुमंगला से कहा, अब ये भगवान ठाकुर जी की तुम ही सेवा करना। मंगला सुमंगला दोनों भगवान को लेती हैं। और गुरु जी ने दूसरी बात कही थी कि भगवान राधे कृष्ण का नाम जपोगे तो भवसागर से पार कर जाओगे। मंगला सुमंगला बोली, अब हमें नाव की जरूरत ही नहीं, जिस नाम के बल पर भवसागर पार कर सकते हैं उस नाम के बल पर हम यमुना को पार नहीं कर सकते क्या? राधे श्याम बोल बोल कर दोनों पानी के ऊपर चलती चलती पार हो गई। अब नाव के पैसे बचने लगे, 25 पैसा आने का, 25 पैसा जाने का, 50 पैसा बच गया।
एक दिन मंगला सुमंगला दोनों अब भगवान को भोग लगाती हैं, रोज सेवा करती हैं, भगवान से बातें करती हैं। एक दिन मंगला बोली, बहन वो गुरुजी जो कथा सुना रहे थे उन्हें हमें अपने घर बुलाना चाहिए, क्योंकि उनके कारण ही हमें भगवान मिले, उन्हें घर बुलाना चाहिए। तो मंगला बोली, एक काम करो बहन, मैं घर की साफ सफाई कर लेती हूँ, गुरुजी के लिए तैयारियां करती हूँ, तू जाके बुला के ला। सुमंगला वृंदावन फिर आई, गुरुजी को ढूंढा तो वहां कथा पूरी हो गई। अब पूछा, बहन भैया ये कथा यहाँ चल रही थी, वो गुरुजी कहाँ है, गुरुजी कहाँ है? पूछती पूछती गुरुजी के घर चली गई। वो वृंदावन के गुरुजी थे। गुरुजी गुरुजी हम सुमंगला। हाँ हाँ तो बताओ सुमंगला कैसे आई? गुरुजी आपको निमंत्रण देने आई हैं, यमुना पार हमारा घर है, अपने चरण हमारी कुटिया पे रखो, आपकी कृपा से हमें भगवान मिल गए हैं। गुरुजी को लगा ठीक है ठीक है, कब चलना? गुरुजी अभी चलो, तैयारी पूरी है, आपको दक्षिणा, आपको भोजन की व्यवस्था। अच्छा ठीक, अच्छा अभी आ रहे हैं। गुरुजी ने कपड़े पहने, तैयारी की और चल पड़े। चलो चलो चलो। सुमंगला गुरुजी के साथ चली, यमुना के पास चली तो सुमंगला को लगा गुरुजी ने ही तो बताया है कि राधे श्याम बोलेंगे तो भवसागर पार कर जाएंगे। अब गुरुजी देख रहे हैं कि यहां नाव तो नहीं है। अरे सुमंगला कहां ले जा रही हो? सुमंगला बोली, गुरुजी मैं यहां से रोज पार होती हूं, आ जाओ आप भी। अब सुमंगला बोलने लगी, राधे श्याम बोल बोल के वो पानी के ऊपर खड़ी हो गई। गुरुजी को लगा ये पानी पे खड़ी है कि पत्थर पे खड़ी है। अच्छा गुरुजी बार बार नाव की तरफ देखें पर नाव वहां थी नहीं, नाव दूसरे घाट पर लगी थी। अब गुरुजी को लगा शायद ये बहुत गरीब है, हमें नाव पे भी नहीं ले जा सकती, शायद यहां पर यमुना का जल कम होगा इसलिए ये खड़ी है पत्थर पर। तो गुरुजी ने पांव बचा बचा के ऐसे एक पांव आगे बढ़ाया, देखा वहां एक पत्थर मिल गया। अच्छा ये पत्थर, गुरुजी ने पत्थर पे दोनों पांव जमाए। अब सुमंगला थोड़ी और आगे बढ़ गई, राधे श्याम बोलती हुई, वो पानी पर चल रही थी। और गुरुजी ने अब एक पत्थर पर खड़े होकर दूसरे पत्थर को ढूंढने के लिए अपना पांव बढ़ाया, और ज्यों पांव बढ़ाया तो जिस पर पांव जमा था वहां से पांव फिसल गया। गुरुजी कमर तक यमुना जी के अंदर चले गए। अब गुरुजी जब पानी में अंदर चले गए तो गुरुजी निकलकर बाहर जाने लगे, तब सुमंगला ने हाथ पकड़ लिया, गुरुजी। अब वो इतना ही कहे गुरुजी, वो बार बार गुरुजी से कहे, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी सब बोल रहे थे, राधे श्याम नहीं बोल रहे। सुमंगला ने गुरुजी के चरण धोए और गुरुजी की आंखों से तो बस आंसू गिर रहे थे। गुरुजी ने कहा, बेटी तूने मेरी आंखें खोल दी, मैंने सारा जीवन राधे श्याम जपा है, सारा जीवन मैंने उनकी कथा सुनाई है, पर तेरे जैसा विश्वास मैंने कभी नहीं किया, इसलिए मैं डूब गया और तू नहीं डूबी क्योंकि तुझे उस नाम पर विश्वास हो गया।